नमस्कार दोस्तों, डार्क नाइट में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो कि प्रीति नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले। तो दोस्तों, ये बात है लगभग आज से 2018 की बात है, जब प्रीति अपनी फैमिली के साथ नोएडा में कहीं पर रह रही थी और उनके पड़ोस में भी एक घर था। यानी कि ऐसी जगह पर वो रह रहे थे जहाँ पर बहुत ही कम घर थे, यानी 5 किलोमीटर तक लगभग 5 से 6 ही घर। जैसे हमारे खेत खलियानों में घर होते हैं दूर दूर तक, ऐसे ही प्रीति के घर भी ऐसे ही रहा था। उसके मम्मी पापा, प्रीति, उसकी नानी और उसके छोटे भाई वहाँ पर रहते थे। सभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, लेकिन घर में आर्थिक तंगी होने के कारण प्रीति के पापा को 2 जॉब करनी पड़ रही थी। यानी कि सुबह तो 8 घंटे की जॉब और शाम को 4-5 घंटे खुद का काम करते थे। यानी कि घर में आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इस कारण से प्रीति के पापा को 2 जॉब करनी पड़ रही थी और प्रीति दोस्तों 10th क्लास में पढ़ती थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसकी जो पूरी फैमिली थी प्रीति की, सभी भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। यानी कि कुछ भी अच्छा हो तो सबसे पहले भगवान की पूजा करते थे। और जो प्रीति थी दोस्तों, इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, क्योंकि प्रीति को इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं था, वो इन चीज़ों को मानती ही नहीं थी। लेकिन उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। और प्रीति दोस्तों 10th क्लास में पढ़ी रही थी, तभी की मानो कुछ जो नानी वहाँ पर उनके साथ रहती थी, उनके गांव में किसी की डेथ हो गई। तो नानी को किसी ज़रूरी काम भी था कोई, तो उसकी नानी अपने गांव चली जाती है। तो जो प्रीति का छोटा भाई होता है वो नानी के साथ जाने की जिद करने लगता है। तो कैसे न कैसे करके प्रीति के जो मम्मी पापा वो हामी भर देते हैं और कह देते हैं कि जाओ तुम भी जाओ। तो नानी और उसके छोटे भाई दोस्तों गांव चले जाते हैं। और जो प्रीति के पापा थे दोस्तों, उनको तो मैंने आपको बता ही दिया, सुबह काम पर जाना पड़ता था और शाम को खुद का ही काम होता था, यानी 4-5 घंटे काम करना पड़ता था। और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी एक दिन प्रीति और उसकी मम्मी सो रहे थे और उसके जो पिताजी थे बाहर काम पर जा रहे थे, जो कि आर्थिक तंगी हो रही थी। तो दोस्तों रात के करीबन 11 बजे के आसपास यानी किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। प्रीति की आंखें खुल जाती हैं। प्रीति मम्मी को भी जगाती है और कहती है, मम्मी बाहर देखो, किसी की खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। उसकी मम्मी गौर से आवाज़ को सुनती है। तभी प्रीति की मम्मी कहती है, ये तो अपने घर से ही अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है। तो ये सुनकर प्रीति थोड़ी सी डर जाती है और सब कुछ बताने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, घर में तो हम दोनों ही हैं। तभी प्रीति की मम्मी कहती है, शायद कोई चोर घर में घुस आया है, जो कि चोरी करने आया है और कुछ चुरा के ले जाएगा। ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। तभी दोस्तों प्रीति की मम्मी थोड़ी सी हिम्मत करती है और वो बाहर देखती है, बाहर कुछ भी नहीं था। तभी वो आवाज़ थोड़ी देर में आधे पौन घंटे के बाद वो आवाज़ फिर से आने लगती है। और अब की बार प्रीति की जो मम्मी थी उस आवाज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनती है। जब उस आवाज़ को ध्यान से सुनती है प्रीति की मम्मी, तो वो किसी चमटे की आवाज़ थी, जैसे कि जिससे हम किचन में खाना बनाते हैं, जो रोटी को ऐसे पलटते हैं, उसकी आवाज़ आ रही थी। अब की बार उसकी मम्मी काफ़ी गौर से सुन रही थी। उसकी मम्मी भी प्रीति की काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि घर में तो हम दो ही है, तो फिर ये तीसरा आवाज़ कौन कर रहा है। तो वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और जो प्रीति की मम्मी थी प्रीति को ज़ोर से गले लगा लेती है और कहती है कि अब आवाज़ मत करना, चुपचाप बैठे रहना मेरे साथ। धीरे धीरे दोस्तों करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं और प्रीति की मम्मी जब प्रीति के पापा को फ़ोन करने लगती थी, यानी उसके पापा 2 बजे घर आते हैं, तो 1-1:30 बजे के करीब प्रीति की मम्मी प्रीति के पापा को फ़ोन करती है। उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, इस रात को क्यों फ़ोन कर रही हो। तभी प्रीति की मम्मी सारी घटनाएं बताती है जो रात में उनके साथ हो रहा था। प्रीति की मम्मी काफ़ी डर जाती है। प्रीति के पापा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपने मन के महम को निकालो और जो हो रहा है पड़ा रहने दो, अपने आराम से सो जाओ। इतना कहकर जो प्रीति के पापा थे फ़ोन को कट कर देते हैं। तो उसकी मम्मी भी थोड़ा हौसला करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब प्रीति के पापा ने एक घर लिया था तो वो कोई भी काम करते तो पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन इस बार वो पूजा पाठ करवाना भूल गए थे, जिसके कारण शायद ऐसी अशुद्धि या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर घर में घुस गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था। खैर इस बात को दोस्तों 4-5 महीने गुजर जाते हैं और आगे से ऐसा कभी भी प्रीति के साथ नहीं होता, प्रीति की मम्मी के साथ भी नहीं होता। और 5-6 महीने करीबन गुजरने के बाद फिर से यही घटना होती है प्रीति के साथ।
यानी प्रीति देखती है मतलब फिर से किसी की खटखटाने की आवाज़, मम्मी को जगाती है, मम्मी ऐसा, और वही आवाज़ दोस्तों किचन से फिर से आ रही थी। अब की बार प्रीति ने सोच लिया था कि मैं जाकर ही देखूंगी ऐसा क्या है वहाँ पर, ये आवाज़ कैसे आ रही है। प्रीति किचन में जैसे ही जाकर देखती है तो प्रीति को कुछ नज़र नहीं आता, और प्रीति जैसे ही मतलब गैस के नीचे देखती है तो वहाँ पर किसी का साया, मतलब छोटी सी कोई काली चीज़ जो एकदम से अंदर आती है, जो प्रीति को डराती है, और प्रीति ज़ोर से चिल्लाती है, मम्मी 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 यहाँ पर कुछ है। तो प्रीति की मम्मी वहाँ पर आकर देखती तो वहाँ पर कुछ नहीं था, और प्रीति भी इग्नोर कर देती है, और प्रीति की मम्मी भी कहती है कि बैम हुआ होगा, छोड़ो इस बात को। तो ऐसे ही मतलब कुछ दिन तक इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों तो धीरे धीरे जो प्रीति है उसके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं और प्रीति एग्ज़ाम देने लगती है। प्रीति ने 2 ही एग्ज़ाम दिए थे 10th क्लास के, यानी करीबन 5 महीने गुजर चुके थे और उसके एग्ज़ाम करीब आ चुके थे। 2 एग्ज़ाम दिए थे। तीसरे एग्ज़ाम की जब प्रीति रात को तैयारी कर रही थी तो मतलब करीबन 1 बजे का समय हो चुका था, और प्रीति अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी क्योंकि अगले दिन उसी का पेपर था। तो प्रीति करीबन 1:30 बजे के आसपास शीशे में अपना चेहरा देखती है। प्रीति जब शीशे में चेहरा देखती है तो उसके सामने कोई भी चेहरा नज़र नहीं आता, एक अजीब सी छाया थी जो पल भर में, प्रीति जैसे साया देखती है तो पल भर में गायब हो जाते हैं। प्रीति काफ़ी डर जाती है और अपनी मम्मी को फिर से चिल्लाकर बुलाती है, कहती है मम्मी मेरा साया नहीं दिख रहा, ऐसे ऐसे मतलब मम्मी मेरी परछाई नहीं दिख रही। प्रीति की मम्मी कहती है कि शायद तेरा बहम हुआ होगा, रुक जा अभी मैं आती हूँ। तब प्रीति की मम्मी वहाँ पर आती है और प्रीति को देखती है तो उसका साया साफ साफ नज़र आ रहा था। लेकिन दोस्तों प्रीति को अब महसूस हो चुका था कि कोई तो है जो कि मेरे साथ इस घर में रह रहा है, कोई तो नेगेटिव एनर्जी या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है जो मतलब केवल मुझे ही दिखाई दे रही है। प्रीति इस बात से काफ़ी हैरान थी, और मतलब धीरे धीरे 6-7 दिन और गुजर चुके थे। तब उसकी मम्मी की जो दोस्तों नानी थी और उसका छोटा भाई भी घर आ चुके थे, और सबको मतलब ऐसा महसूस हो चुका था कि शायद तो कोई है घर में जो सभी पर निगरानी गजाए हुआ है या फिर हम सभी को देख रहा है। तो दोस्तों ऐसे सभी के साथ हो रहा था, उन सभी को महसूस भी होने लगा था। तभी जो प्रीति है दोस्तों रात को करीबन 6-7 दिन और गुजर जाते हैं, प्रीति के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। फिर से रात के करीबन 1 बजे के आसपास प्रीति को किसी की बाहर खटखटाने की आवाज़ आती है, और अब की बार दोस्तों प्रीति को किसी की पायल की आवाज़ भी आती है जो कि मतलब काफ़ी अजीब सी थी। एक तो होती है नॉर्मल पायल जो कि औरतें पहनती हैं, और एक दोस्तों घुंघरू वाली पायल होती है जो कि मतलब हमारे नाटक संगीत होते हैं जैसे महाभारत रामायण का किरदार निभाया जाता है, वैसे पायल की आवाज़ आ रही थी। अब की बार जब की बार प्रीति ने सुनी पायल की आवाज़ तो एकदम मोहित हो गई, यानी कि मतलब हिप्नोटाइज्म कहते हैं जिसे, वैसे हो गई, और प्रीति धीरे धीरे गेट के पास जाकर गेट को खोलने लगी। तभी प्रीति की मम्मी उसकी चुटिया पकड़ते हैं और उसे पीछे कर लेती है, और करीबन 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, और सुबह ही मतलब प्रीति को होश आता है, होश में लाते हैं, और प्रीति से उसकी मम्मी बताती है कि तू ये क्या कर रही थी रात को, और तुमने समय भी नहीं देखा, और तुम बाहर क्यों जा रही थी। प्रीति कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है मम्मी, बाहर क्या हो रहा था, सच में मुझे कुछ याद नहीं है। प्रीति की मम्मी भी काफ़ी डरने लगी थी। अब उन्होंने सोच लिया था कि शायद कोई प्रीति के साया के पीछे, मतलब प्रीति के पीछे पड़ चुका है, जो कि मतलब किसी से संभव भी नहीं हो रहा कि पीछा छुड़ाया जा सके। तभी दोस्तों मैंने आपको बताया था उनके पड़ोस में लगभग 700-800 मीटर दूरी एक औरत रहती थी जो कि मतलब पूजा पाठ मंत्र मंत्र सब करती थी। तो उसकी पूरी फैमिली सभी मिलकर उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि प्रीति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। मतलब प्रीति अपने आप रात को उठ जाती है, पढ़ाई करते करते पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाता है। तभी वो आंटी कहती है कि प्रीति शायद कुछ कर रही थी या फिर मीठा खाकर घर से बाहर निकली थी, जो कि वो आत्मा थी जो शायद प्रीति के पीछे पड़ गया और आते आते वो घर के अंदर घुस गया और वो प्रीति को बुलाता है कि वो प्रीति के पास रह सके या फिर प्रीति उसके साथ रह सके। ऐसा वो साया करता है जो कि बुरी आत्मा, आप समझते हो दोस्तों, नेगेटिव एक्टिविटी जो भी होती है वो प्रीति को बुला रही है। तभी उसके मम्मी पापा काफ़ी डरे डरे कहते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है क्या। तभी वो आंटी कहती है समाधान तो है लेकिन रात को ही होगा। दोस्तों मतलब आपको पता है जब घर में दो अकेले रहते हो और मतलब कोई बड़ा ना हो तो काफ़ी डर लगता है। ऐसे प्रीति मम्मी के साथ हो रहा था। तो दोस्तों अब उसने बताया कि ऐसा ऐसा करना होगा, मतलब कि मतलब पाँच मुट्ठी चावल लो, उसमें कुछ बांधो, लाल लाल टीके लगाओ, ऐसे कुछ उसने बात बताई। तो उन्होंने ऐसा कर दिया और रात को कहा कि रात के करीबन 12:05 पर ये जगह पर रखना है। तो दोस्तों उसके जो पिताजी थे प्रीति के, वो काफ़ी भगवान में विश्वास करते थे और भगवान का लॉकेट भी पहनते थे और वो प्लान बना लेते हैं
और रात को करीबन 12:05 उस जगह पर चले जाते हैं और कुछ मंत्र वंत्र कहते हैं, ऐसे ओम भट स्वाहा, ऐसे कुछ 5-6 बार मंत्र का जाप करते हैं और वो चावल वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। और उस आंटी ने कहा था कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ। तो उसके पिताजी थे जो प्रीति के ऐसे सारे काम करके वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने भगवान के अच्छे से जोत लगाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आगे से कभी मेरे घर में ऐसा ना हो। तो दोस्तों धीरे धीरे 2-3 दिन में प्रीति थी बिल्कुल ठीक हो जाती है और सब कुछ घर में अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, तो जो मैंने आपको सामने विजिट की है। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए हौसला देता है। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।